अगर जात को हटा दे। किस देवता को आप कहते हैं कि वो पाप से मुक्त है? राम जी। राम। हाँ। ओके, तो राम के बारे में कुछ बताइए। उनका लाइफ ही तो एक एग्जाम्पल है हमारे, कम से कम। मतलब अगर जात को हटा दे, एज ए हिंदू के लिए लाइफ उनकी, उनके लाइफ की जो जीवनी है, एग्जाम्पल है। उनके साथ में, उनके भाइयों के साथ, उनके परिवार के साथ, या उन्होंने हम्म। जैसी जिंदगी जी, एग्जाम्पल सेट किया हमारे लिए, हमें कैसे जीना चाहिए। तो वो हम्म। सारी चीज एक आइडियल है हमारी जिंदगी के लिए। उन्होंने जो अपनी वाइफ के साथ किया, आपको वो फेयर लगता है? आप बात रखिए, मैं आगे उसको काउंटर करूंगा। ये हमने और रख जिस दी तरह से बात। उन्होंने कौन सी बात, कौन सी वाइफ के बारे में बताइए, मैं रख सीता रहा जी हूँ, के मैं बारे रख में रहा बताइए, हूँ। क्या करना। हाँ हाँ, प्लीज, हाँ सीता प्लीज जी को प्लीज। उन्होंने जो निष्कासित किया, ठीक है। हाँ, उसके बारे में आपका क्या राय है? और जो शूद्र देखिए संभूक का वध किया, एक सेकंड, दोनों एक चीज में आ जाते हैं, एक ही बार में सवाल ठीक रख देता हूँ, ठीक। बारी बारी से जवाब दे दीजिएगा। हाँ, उन्होंने एक बार जो आप बोलेंगे, एक बार मैं, प्लीज, ठीक है। शूद्र संभूक ओके। के साथ जो उन्होंने किया, उसके बारे में आपका क्या विचार है? दोनों का बता देखिए। दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। पहली चीज जो ये आपने बोला है, सीता जी के बारे में, निष्कासित, ये जो अभी बाद में वापस आने के बाद, 14 साल के बाद, उनके सुनने के बाद उन्हें जो बाहर निकाले गए, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, उसका भी बता दो, कोई बात नहीं। ठीक है। नहीं, मैं स्पेसिफिक होना चाहता हूँ क्योंकि उनके साथ हाँ, जब उसी का सीता जी लोग। पहले उसी का बताओ, पहले उसी का ठीक है, बताओ। पहले पहले उस पे बताते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे आपने अभी अवधोजा की बारे में बात की, तो आईएएस ओएएस में क्या होता है ना, जब आप जिस पोजीशन पर होते हो, उस पोजीशन का दायित्व आप निभाते हो। अगर मैं कल को आईएएस बन जाता हूँ, तो मैं अपने भाई को फेवर नहीं करूंगा, या अपने किसी रिलेटिव को फेवर नहीं करूंगा, मैं न्याय करूंगा। तो जब ये चीज राम जी के सामने आई थी, कि थी सीता जी के बारे में, कि आप एक बाहरी, मतलब वो औरत इतने साल भर बाहर रह के, जितने भी साल रही, सॉरी इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं है, बाहर रह के दूसरे मर्द के साथ रह के वापस आती है, और ये आप रख लेते हो, पर वो जो सामने बंदा दलील दे रहा है उस राज्यसभा में कि मैं अपनी बीवी को ऐसा नहीं रखूंगा, वो किसी और के साथ रह कर आई है, उस राज्यसभा में जब आप क्वेश्चन उठाते हो एज ए, क्या न कहते हैं, जनता, एज ए जनता अपने राजा पर जब क्वेश्चन उठाती है, तो न्याय करने के लिए उस राज्य में एज ए पति नहीं, एज ए न्याय राजा, वहां पर उन्होंने जो पोजीशन लिया था, वो पूरा जस्टिफाइड है, क्योंकि आप न्याय करने बैठे वहां। तो वो विमल जो सर, उन्होंने किया, विमल वो सर, न्याय संगत लगता है आपको? जो सीता के हाँ साथ विमल उन्होंने सर, किया, वो एक न्याय चीज हाँ और संगत है? बोलना हाँ चाह रहा था। हाँ। विमल सर, एक चीज अ, बोलना चाह रहा था जी। सर, बस थोड़ा सा बोलना है। सर, जो आपने जस्टिफिकेशन दिया ना सर, वो आज की फैमिली कोर्ट से भी वाहियात जस्टिफिकेशन है आपका। बस इतना कहना था मुझे। ठीक है आनंद जी। हाँ जी, बोल। अर्पित जी। अर्पित जी, 1 टू जी 1 करते आपको, हैं। जी जी, आप बताते हैं आपको न्याय संगत लगता है, आप बताते हैं कि किस तरह से आपको लगता है कि वो न्याय संगत था। बताता हूँ कैसे। आप जब एक अच्छे पोजीशन पर होते हो, तो आपको ये प्राइवेट चीजें छोड़कर, आपके पति, आपके भाई कौन है, किसके लिए, आपके बाप के लिए क्या सही है गलत है, वो आप वो देश वो के लिए तर्क आप जीते दे हो, चुके हो। परिवार के लिए जीते वो हो, तर्क आप दे चुके हो। हाँ मैं वही दे वो रहा हूँ, तर्क आप तो दे चुके इसीलिए हो। न्याय है। न्याय उस पोजीशन को लेकर राजा, एज ए राजा न्याय है, ना कि एज ए पति न्याय है। मेरे दोस्त, वो जस्टिफिकेशन आपने दे दिया, मुझे बताएं कि स्त्री के तौर पर, सीता एक स्त्री है, हम्म। उसके तौर पर आप बताएं ये किस तरह से जस्टिफाइड है? ओके। देखिए, आप उस समय पर आप सीता जी के बारे में बात करें, सीता जी के साथ न्याय हुआ कि नहीं, है ना? हम्म। आपका क्वेश्चन ये है। जी। आप जब वहां पर देखिए, न्याय, अब ये बात हो गई ना कि न्याय आप सभा में बैठे के जब कर रहे हो, तो आपको वहां पर सभा के हिसाब से चलना अरे पड़ेगा। भाई, एक बात को कितनी बार रिपीट करोगे? मैं मैं पूछ रहा बता हूँ रहा हूँ, सीता जी अरे के लिए। एक सेकंड अर्पित भाई, लेट मी कंप्लीट, देन आफ्टरवर्ड यू कैन स्पीक, ठीक है, प्लीज देखिए, एक बात प्लीज। को रिपीट करने से कंप्लीट कभी होगा ही नहीं मिक्कू भाई। नहीं होगा, होगा होगा, मैं उसको क्यों बोल रहा हूँ कि उसको कंप्लीट करने दीजिए, आपको जब सर, कंप्लीट होगा तो आपको नया कोर्ट चीज में मिलेगा दलील उसमें। लगी, वाल्मीकि जी ने ये बोला कि मैं अपनी गारंटी भाई देता हूँ डोंट कि टॉपिक ऐसा नहीं टॉपिक, है, डोंट तो वो चेंज तो नहीं टॉपिक। सुनी। सौरभ भाई, अरे, आनंद भाई, आप ही एक के काम टॉपिक करते है। हैं, अर्पित जी से बात करने दो, और फिर मैं हाँ, ग्रंथों पे बात एक एक करूंगा, करके ठीक है प्लीज। ना? हाँ, तो ठीक है। वही है, देखिए, वहां पर यही है कि क्या होता है ना, पूरे तरीके से किसी के बारे में न्याय नहीं कर सकते, सीधी सी बात है।
आप कहीं भी किसी भी चीज में एक फुल न्याय नहीं होता। अगर आप एक के साथ न्याय करोगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरे के साथ अन्याय होता है। पर एज ए राजा वहां पर वो न्याय करे थे। हाँ, अन्याय सीता जी के साथ अच्छा अगर आप इनडायरेक्टली करोगे। अच्छा हाँ ठीक है, आगे बोलिए। अच्छा आप ये मानते हैं कि सीता जी के साथ अन्याय हुआ, बट अब मुझे ये बताएं कि न्याय किसके साथ हुआ? उस जनता के साथ जो उस जनता में एग्जाम्पल सेट करने के लिए था कि आप ऐसे है, बाहरी लाकर आपको सबूत दिखाना पड़ेगा, आप पूरी तरह स्वच्छ हो, आप पूरी तरह साफ हो। ये एक सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट करना पड़ा था, चाहिए एज ए राजा। अच्छा, ये आपको जस्टिफाइड लगता है कि मतलब यदि स्त्री को कोई किडनैप करके ले जाए और उसके बाद वो वापस आए, तो एक तो वो इतनी त्रासदी सहकर आई है, उसके बाद हम उससे ये कहें कि भाई तू ये प्रूफ कर कि तू पवित्र है, उसके बाद हम तुझे घर में रखेंगे, वरना तू निकल ऐसा जाए कुछ यहाँ से। बात हुआ था? ऐसा कुछ बात हुआ था? अर्पित जी अब आते हैं, ठीक है, अब मेरी बारी। मीकू भाई मुझे ये बताओ, आपने बोला कि राजा था, हालांकि राजा ने बहुत घटिया न्याय किया और राजा जेल के अंदर होता अगर ऐसा न्याय आज करता तो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, हाँ सुनिए सुनिए, अगर मैं ये कहता हूँ कि जब राम राजा नहीं थे तब भी उन्होंने ऐसा ही किया, तब आप क्या कहेंगे? आगे बोलिए, कंप्लीट करिए पूरा अब मैं बोल एग्जाम्पल के दिया, साथ। जब राजा नहीं हो और जनता का कोई सवाल ही ना हो, सीधा डायरेक्ट राम ही अपनी बात कह रहा हो, तब आप क्या कहेंगे? तो आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। आपका जो राम है वो ये कह रहा है कि सीता तुम ना उस रावण के पास रह के आई हो और तुम इतनी सुंदर हो कि शायद ही वो तुम्हें छूने से रह पाया होगा, उसकी नीयत तुम पे खराब हुई होगी, तो मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। ये जो युद्ध मैंने जो किया है ना, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया है, ये तो मेरी जाति जो कुल है मेरा, उस पे कलंक लग गया था कि भाई क्षत्रिय राजा राम की पत्नी को कोई उठा के लेके गया, क्षत्रिय कुल के राजकुमार की रानी को कोई उठा के लेके गया, तो ये मैंने जो उसका मार्जन है, परिमार्जन है, उसके लिए मैंने ये युद्ध लड़ा है। ये मैंने युद्ध तुम्हारे लिए लड़ा ही नहीं है। और अब तुम चाहो तो इस बंदर के साथ जा सकती हो, ये जो खड़ा है यहाँ पे सुग्रीव, या फिर लक्ष्मण के साथ जा सकती हो, शत्रुघ्न के साथ जा सकती हो, या फिर लंकापति जो था रावण, उसके भाई विभीषण के साथ भी जा सकती हो। तुम जहां चाहो वहां से जा सकती हो। इसके बारे में आपका क्या विचार है? पहला क्वेश्चन, ये किस रामायण से है? वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण से। ऐसे कितने रामायण और हैं लिखे गए हैं? नहीं, मैं वाल्मीकि रामायण की बात नहीं, गलत बात, एक सेकेंड। कितने रामायण और हैं? आप कौन से राम को मानते हैं? आप 355 में से कौन से राम को मानते हैं? वो रामायण खोलते हैं अभी। मैं किसी भी राम जिसमें मुझे लगता है कि मेरी वैल्यूज, मेरे मॉरल्स जस्टिफाइड। किस रामायण को मानते हैं? मीकू भाई शॉर्टकट में बात करते हैं, आप किस रामायण को मानते हैं? देखिए क्या होता है कि उस समय की, अभी आप बोलोगे उस समय के मोरलिटी के हिसाब से। आप पहले ये बताइए किस रामायण को मानते हैं आप, मुझे वो बात क्लियर करें, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनिए, मैंने रामायण को एग्जैक्टली पढ़ी नहीं है, मैंने रामानंद सागर की ऑब्वियसली क्लास, वो क्या कहते हैं, धारावाहिक देखा है। सुनिए मेरी बात, सुनिए, कंप्लीट करने दीजिए बाद में। मैंने रामानंद सागर का देखा है, उसमें मिलजुल कर बहुत सारी किताबों से अच्छी अच्छी बातें निकालकर जो हमें बताई गई हैं, जो हमने देखा वही है। और मुझे लगता है कि एज ए सोसाइटी जो बेहतर है, एज ए सोसाइटी हम जैसे एकजुट रह के, खुश रह के और एक अच्छी जीवन जी सकते हैं विथ मोरल, हमें वो चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। क्योंकि 356 जो भी आपने अभी नंबर अकाउंट दर्शाया, लोगों को बताया है, उतने रामायण सबके अपने अपने मत हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, सबके अपने अपने वैल्यूज हैं, एरियाज हैं। सुनिए मीकू, हो गया, अब आप आगे हैं बचाव में, ठीक है, डिफेंस करने लगे। नहीं, बचाव नहीं आ गया, सॉरी। अरे रुकिए, रुक तो जाओ। रुका, सॉरी, रुक जाओ। आपने बोला कौन सी रामायण से आप बात कर रहे हैं, और जैसे ही हमने बोला कि आप जिस रामायण को मानते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने बता दिया। और आप कौन सी रामायण को मानते हैं? जो धारावाहिक बनाया गया है, धारावाहिक के अंदर तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें थी, जो रामायण के अंदर है भी नहीं वो दिखाई गई है, रामायण के अंदर जो नहीं है वो दिखाई गई है, ठीक है। धारावाहिक बनाते हैं भक्तों को अपने पास खींचने के लिए, अपने दर्शक बनाने के लिए, भक्तों को खुश करने के लिए धारावाहिक इसलिए बनाए जाते हैं। धारावाहिक ऑथेंटिक नहीं होते हैं, ऑथेंटिक होती है धार्मिक पुस्तक, जिसके अंदर ये लिखा है राम का जो चरित्र है वो रामायण के अंदर से मिलता है। किसी व्यक्ति ने सीरियल बना दिया तो राम का चरित्र नहीं हो गया, वो तो पॉलिश करके वहां पे पेश कर रहा है बंदा। वो वाल्मीकि रामायण के अंदर क्या लिखा है, मैं वाल्मीकि रामायण से बात कर रहा हूं। अब मुझे ये बताइए कि वाल्मीकि रामायण के अंदर ये लिखा है जो मैंने आपको अभी बताया, तो आप राम के चरित्र को किस तरह से देखते हैं? अब बताइए, वो पाप मुक्त हुए, अगर पापी हुए?
स्पेसिफिक पाप अगर मुक्त आप हो हुए रहे या हैं, पापी हुए, मुझे ये बताइए, जवाब दीजिए। देखिए इतना कोई चीज क्लियर नहीं होता है, उसमें बात में भी बहुत बात चीजें होती हैं, कॉन्टेक्स्ट होता है, ऐसे नहीं होता है पाप मैं है पापी कॉन्टेक्स्ट में, नहीं है, मैं ठीक है, पूरा कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट बता रहा होता हूँ है ना हर आपको, चीज का। पूरा कॉन्टेक्स्ट हाँ बता रहा हूँ आपको। सुनिए, अ, अगर राम जी ने ऐसा कहा है तो मैंने पढ़ा नहीं हम्म एग्जैक्टली, ठीक है, आपने हम्म बताया तो मैं उसको बता रहा हूँ। अगर ऐसा राम जी ने कहा है तो कॉन्टेक्स्ट है, मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय के हिसाब से जब सीता माँ आई वापस, तो इनको देखिए उन्होंने ऑप्शन दिया कि आपकी चॉइस है, आप किसी के साथ जाना चाहती हैं जा सकती हैं, या मेरे साथ रहना चाहती हैं रह सकती हैं, सीधा सा चॉइस उन्होंने दिया है। एज ए बीबी वो एक्सेप्ट किए, ये तो फैक्ट है। वो ऑब्वियसली आपने ओपन चॉइस दे दिया कि आप ये नहीं बाउंड नहीं हो कि आओगे तो मेरे पास ही आओगे, उन्होंने चॉइस दे दिया कि आप बस अपने मन की जो भी है, इसे वीमेन एम्पावरमेंट आज के कॉन्टेक्स्ट में आप बोलोगे या उनका सेल्फ रेस्पेक्ट बोलोगे युवन सर, सीता इसका जी जवाब का, मैं या देना जो भी चाहूंगा। है। गवर्नमेंट ओके। सर प्लीज, नहीं नहीं इसका नहीं, जवाब मैं बिल्कुल दूंगा। बिल्कुल मेरे भाई, लेट मी बिल्कुल मेरे भाई, कंप्लीट, मुझे ये लेट मी बताइए, कंप्लीट मुझे ब्रो। मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, नहीं आपका हाँ कंप्लीट हो गया, मुझे ये बताइए हाँ दोस्त, हाँ आप ये कह हाँ रहे हैं कि वो उस टाइम की बात है और उन्होंने पत्नी को स्वीकार, अरे नहीं स्वीकार किया उन्होंने, उन्होंने उस पर सीधा लांछन लगा दिया। उन्होंने तो यहां तक उदाहरण दिया कि जैसे कुत्ते का झूठा घी, महाभारत के अंदर जो रामायण की बात आती है ना, महाभारत की बात कर रहा हूं, उसके अंदर तो सीधा ये लिखा है कि जैसे कुत्ते का झूठा घी हविष के लिए उपयोग नहीं होता ना, वैसे तुम मेरे लिए अनुपयोगी हो, ये तक। और जैसे रामायण, वाल्मीकि रामायण के अंदर ये लिखा, जैसे आंख के अंदर किरकिराहट चली जाती है ना, रेत चली जाती है, जैसे वो नहीं सुहाती ना, उस तरह से तुम मुझे नहीं सुहाती हो, अब दफा हो जाओ यहां से, ये लिखा है। अब आप मुझे ये ये लिखा बताइए कि है, राम को आप आप, इसको दिखाइए, मैं इसको थोड़ा सा हाँ मुझे कंप्लीट, मैं बोलूं? ओके नहीं अब मैं दिखा के बात करते हैं, चलिए। अच्छा, इसको शो करिए पहले, फिर हम ये कर बात दिया करें। मैंने, ये कर दिया, हम्म ये देखिए, यहाँ से लिखा है, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी दिख रहा है। हाँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है, ये सब मैंने तुम्हें पाने के लिए नहीं किया है। सदाचार की रक्षा, सब और फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए मैंने सब किया है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो, जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूं। भद्रे, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए बढ़िया। खुली है, ठीक है। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही स्त्री को केवल इस लोभ से यह है कि मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मतलब कि कोई भी कुलीन पुरुष सिर्फ इसलिए उस स्त्री को अपना नहीं लेगा कि इसने मेरे साथ 13 साल 12 साल या बहुत समय तक मेरे साथ रहकर मेरे घर की और मेरी सेवा की है, मेरा भरण पोषण किया है और मेरे साथ ईमानदार रही है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसे कोई राक्षस उठा के लेके गया था और वो पवित्र थी, लेकिन उस पर शक हो गया तुझे और बस उसको निकाल दे, उसे निकाल देना चाहिए। यहां पे ये उदाहरण दे रहे हैं, केवल इस लोभ से कि यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से भी ग्रहण कर सकेगा, यहां पे ये कह रहे हैं। अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वो सिद्ध हो गया, मतलब तुम एक वस्तु हो, बस मेरे कुल पे, मेरे कुल का जो मार्जन है वस्तु नहीं थे, यहाँ वस्तु नहीं है, आप इसको एक्स्ट्रापोलेट मत करिए, वस्तु बात चलिए ठीक है, इसको आप ठीक है, अपने तरफ से मत जोड़िए ठीक है, प्लीज, जितना कंटेंट है, जितना कंटेंट आगे बोलिए। उतने पे हाँ, आते, उतने पे आते। अतः जिस एक्स्ट्रापोलेट मत उद्देश्य करिए से मैंने अपने आप तुम्हें से। जीता था वह सिद्ध हो गया, मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया, मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया, अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या आसक्ति नहीं है, अतः तुम जहां जाना चाहो वहां जा सकती हो। भद्रे, मेरा ये निश्चित विचार है, इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बात कही। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। आगे यहाँ पे लिखा, सीते तुम्हारी इच्छा हो तो शत्रुघ्न, वानर राज सुग्रीव अथवा राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो। जिस लंका से छुड़ा के लेके आए ना, उसी लंका में भेजने की भी बात कर रहे, जहां तुम्हें सुख मिले वहां अपना मन लगाओ। अब बताइए राम के कैरेक्टर के, हाँ, राम आपको पापी नजर आए कि नहीं आए? नहीं, आप ये तुरंत ये मत बोलिए पापी नजर है, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, आप जस्टिफिकेशन पे मत जाइए कि आपने, आपके हिसाब से मैं नहीं सोचना चालू करूंगा, ठीक है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। करो यार, स्टार्ट करो। हाँ, तो देखिए यहाँ पे मैं पहले बोल चुका हूँ, इन्होंने ऑप्शन दिया था, क्योंकि एज ए मर्यादा पुरुषोत्तम आप क्या करोगे, जब औरत आती है तो वहां पे एज ए, जब अटेंड करने जाओगे, राजा हो तो आपको अपनी हर चीज मर्यादा में रखना पड़ता है, आप नॉर्मल इंसान जैसे बिहेव नहीं कर राजा सकते। नहीं है तब तक, कोई राज्याभिषेक नहीं हुआ है। आप एक, हाँ ठीक है, अच्छा हाँ आपने वहां के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, सॉरी, ठीक है, ठीक है।
वहां पर यही है कि आप उनको ऑप्शन दे रहे हो कि ठीक है आप ओपन है, आप जा सकते हो, जिसके साथ जाना चाहते हो जा सकती हो, क्योंकि आपके ऊपर हाथ डाला है कोई नहीं डाला इसके बारे में नहीं पता। हाँ, मैंने जंग किया है अपनी कुल की इज्जत के लिए, ठीक है, ये मत सोचिएगा कि आपके लिए जंग किया है। पर वही बात है कि बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि उन्होंने बाद में जो भी हम लोग सुनते हैं, अग्नि परीक्षा वाली बात सही है कि नहीं, मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप बताएंगे प्लीज। मतलब अग्नि परीक्षा हुआ, अग्नि परीक्षा हाँ सीता सर की ये हुई। क्या बोल ठीक रहे है। हैं इनको भी समझ में आ रहा है ये, मतलब हाँ हाँ मैं मिकू बोल रहा भाई हूँ, नहीं देखिए आप होता क्या समझिए, है ना मैं सर, मुझे नहीं समझ में आ मिकू रहा भाई है तभी देखिए बोल रहा हूँ होता मैं। क्या है सर, सर जैसे हम्म, होता क्या है ना सर, आप किसी का अगर खुलेआम पब्लिक में कैरेक्टर असैसिनेशन 2 बार करो तो उसे वुमन आपको एम्पावरमेंट कैसे नहीं पता कहते हो, सर। सबके सामने है, हाँ आप 2 बार सबके प्राइवेट में अपने सामने, पढ़िए हिसाब जरा, से ही बात कर सकते पढ़िए सबके हैं। सामने युद्ध पढ़िए के ना सर मैदान में बात हो मिकू रही है भाई। ये। और एक बार तो भरी सभा बुलाई गई सीता जी को बस हम्म जलील करने के लिए, हम्म हम्म सुंदरकांड के आखिर आखिर में आता है वो भी। तो देखिए हम्म मिकू भाई बात आप समझिए सर, आप जो कॉन्टेक्स्ट वाली बात यहाँ फिट करना चाहते हैं सर पोस्ट मॉडर्निज्म वाली, वो यहाँ लगेगी नहीं अनलेस एंड अनटिल वो प्रैग्मेटिक और रैशनल वाली हो। तो आप ये जो इसको रीजनली बातें कर इन रहे दी हैं, एंड खुद को मैंने पढ़ा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। करोगे। नहीं मैंने सर ये पढ़ा नहीं है, कॉन्टेक्स्ट मैं इसीलिए कॉन्टेक्स्ट आपको, आप वाला जो पढ़ा ये रहे हो मैं होता है उसको ना, रेशनलाइज ही कर रहा हूँ। हम्म, हम्म, आप अपना परसेप्ट बता रहे हैं और उसको आप कॉन्टेक्स्ट यही बोल रहे हो। रेशनलाइजेशन होता है, परसेप्शन ही नहीं नहीं रेशनलाइजेशन होता है, हर नहीं नहीं, किसी का ये अपना एनेक्डोट परसेप्शन है, होता है, उसको नहीं नहीं रेशनलाइज ये करता है। एनेक्टेड होता है। देखिए एक आदमी का अनुभव, मतलब एक एक जर्मन आदमी ने कुत्ता पाला तो सब जर्मन कुत्ते पालते ऐसा नहीं होता ना, तो ये आपका नहीं तो परसेप्ट है। जर्मन की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ एक कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, उसके बारे में आप अलग तरीके से सोच सकते हो, मैं अलग तरीके से सोच तो सकता मैंने हूँ, ये एक ह्यूमन भाई कॉन्टेक्स्ट अलग के तरीके अंदर से ये सोच बात सकते हैं, की, हर कोई एक अपने अपने, कॉन्टेक्स्ट के हाँ। अंदर ये बात की, एक बड़ा सा हम्म, फ्रेमवर्क है आप जिसमें ये बात निगेटिव की। सोचना ये चाहते हो, आपको परसेप्ट निगेटिव दिख रहा है, मैंने सर, पॉजिटिव सोचा तो मुझे अच्छा दिख रहा है, ठीक है, वो नजरिए के पॉजिटिव लेकिन ऊपर नहीं है। जो आप आपने। पॉजिटिव सोच रहे हो ना, वो पॉजिटिव जो है उसमें आप बहुत सारे झोल करके पॉजिटिव सोच पा रहे हो, क्योंकि आप एक नेगेटिव पल सोचना बताइए नहीं मुझे। चाहते हो, क्योंकि आपको नहीं ऐसा नहीं लगता है कि ये देखिए मेरा कोई जो भी, धर्म ग्रंथ है ये इसमें ये हम्म, गलत नहीं हो सकता, राम का जो चरित्र है वो पवित्र ही होगा, आप उस हाँ, हिसाब से उसको रैशनलाइज कर रहे हो। क्योंकि बट आप उस एक्चुअल समय में के कॉन्टेक्स्ट को नहीं देख रहे कि वहां पर वो बंदर था तो उसने इसका किस मतलब आप संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट बोला, नहीं, आप वो कॉग्निटिव औरत बायस यूज जब कर रहे बीबी, हो जिसे हाँ, कहते हैं कॉग्निटिवली बायस्ड हो, और उसको कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट के नाम पे भाई खुद को देखो बायस रास्ता हर दे रहे कोई है, हो। देखो अर्पित मिकू भाई अर्पित मैंने ऐसे अर्पित बायस पूछा होकर आपके ही सामने। हर कोई आता है, आप यहाँ बैठे हो आप भी बायस्ड हो, आप गलत साबित करने हो, मैं अरे सही साबित करने लगा हूँ, ठीक है। मिकू भाई बात सुनो। आप इतना ऊंचा बोलोगे तो आप सत्य नहीं हो जाओगे, ठीक है, नहीं बात आप भी ये नहीं है। सत्य हो जाओगे। सुनो, हाँ, यहाँ पर जो बात मैंने है तो ना, किताब उस दिखाई। बात को, उस किताब को ले जाके किसी भी स्त्री को आप दिखाओ कि ऐसे ऐसे राम ने बोला, अलबत्ता तो वो यकीन ही नहीं करेगी राम ऐसा बोल सकते, क्योंकि सबकी श्रद्धा हाँ होती है अपने इष्ट के प्रति। एग्जैक्टली हाँ। लेकिन उसके बाद जब दिखाओगे तो भाई वो कहेगी क्या ऐसा व्यवहार मैं तुम्हारे साथ करूं, क्या तुम स्वीकार करोगी? हम्म अगर कोई भी स्त्री थोड़ी भी उसके अंदर स्त्रीत्व होगा या थोड़ी सी भी मर्यादा होगी, वो हम्म बिल्कुल इसको नहीं स्वीकार कर सकता। ये हम्म चीज आप तो कह रहे हो, मैं कम से कम भी नहीं तो 50 स्त्रियों के साथ में ये चीज रिपीट कर चुका हूं, मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ था, वो यकीन ही नहीं करती, वो कह रहे ऐसा हो ही नहीं सकता, राम हम्म ऐसा कह ही नहीं सकते। फिर जब मैं हम्म दिखाता हूँ फिर भी उन्हें यकीन नहीं होता, फिर मैं दिखाता हूँ ये देखो वाल्मीकि रामायण है, ये कह रही है इस बात को। फिर मैंने कहा अगर हम्म तुम्हारा पति ऐसा करे, कह रहे मैं तो डाइवोर्स दे दूंगी, मैं तो मतलब ही नहीं है ऐसे आदमी के साथ रह लूं। हम्म। तो कोई भी स्त्री नहीं, मैं बोलूं, आप एक स्त्री के नजरिए से सोचें, एक नहीं स्त्री नहीं है। इसी के नजरिए से मैं सोच रहा हूँ, मैं राजा के नजरिए में एज ए राजा, एज ए भगो क्या नाम है, एज ए पर्सन मैं सोच रहा हूँ, मैं उस युद्ध में राजा भी होता, नहीं है। एज ए मेरी और बीबी के एज साथ ए होता, तो मैं, हाँ हाँ एज ए पर्सनल, एज ए वहां पे सोचो ना, रेशनल रह के वहां सोचो कि बंदा वहां तुम होते और तुम एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, तो तुमको पता है कि तुम्हारे इस एक काम से अरे नहीं हजारों होता लोग भाई, लाखों मीकू भाई लोगों को नहीं अगर होता, इम्पैक्ट होंगे, एग्जाम्पल कोई तब क्या सेट एग्जाम्पल सेट करना करोगे। नहीं होता, होता। अरे कोई मिक्कू सेट जी नहीं होता मीकू मैं भाई, ये आप मिक, कुतर कर रहे हो एग्जाम्पल सर कितना सर गंदा है ये। मिक्कू सर जी सर अर्पित मिक्कू सर, जी सुनिए। ये कुतर बत मि- अभी सुनिए फैमिली एक कोर्ट मिनट, चले जाओगे ना, सारे नहीं नहीं कुतर से आनंद जी, निकल मैं जाएंगे, ये कुतर अभी ये सब अभी बता वाहियात रहा हूँ बातें मिक्कू कर जी, रहे हैं सर, वाहियात बातें कर रहे हैं सर ये। लाइव पर बैठा हूँ, 700 लोग 700 800 लोग देख रहे हैं मेरे को, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को एग्जाम्पल सेट करना होता तो मैं वो एग्जाम्पल सेट करता, मैं कहता कि कोई बात नहीं, मेरी पत्नी को किडनैप ही करके ले गया ना, मैं फिर भी उसे स्वीकार करूंगा, और कोई बोलेगा मैं मुझे सुननी नहीं किसी की बात, कोई भी बीच में आएगा भाई हमारे पति पत्नी का मामला, तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम कौन हो भाई? और मीकू भाई आपको एग्जाम्पल सेट करना होता, आप क्या करते? मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा, ठीक है। हाँ। ओके, देखिए मैं अगर एज ए राम वहां मौजूद हूँ और मेरी बीत एज ए गई है,
ठीक है, हाँ, सुनिए आपकी बीवी को मुझे कंप्लीट। किडनैप हुआ, मेरी किडनैप किया बीवी किसी ने, किडनैप है, मैं जंग उसकी कर मर्जी चुका के हूँ, खिलाफ। मेरे हाँ मैं जीत भी चुका, अब वापस आ रही है, ठीक है। तो मैं एज ए वहां पर देखिए, राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर कोई वो चीज फॉलो नहीं कर सकता जो वो चीज सोच के अरे किए मेरे होंगे भाई उस संदर्भ मीकू में। भाई, आप सीधी सीधी बात करें ना, आप इधर की जलेबियां मत बनाइए, आप सीधी जलेबी बात नहीं करें। बना रहे हो मैंने यार, ये ह्यूमन पूछा, तुमको सर, ऐसा लग रहा मैंने है। ये पूछा, मैंने ये पूछा। सीधे सीधे सर ये सीता का कैरेक्टर का असैसिनेशन कर रहे हैं। ये कह हाँ रहे नहीं हैं नहीं, कि गलत जो है बात नहीं। बिल्कुल। यही कर रहे हो, लेके यही कर आए रहे हैं हो। ना आनंद जी कि कोई भी मतलब ऐसे कुछ की है जो कुछ पागल होते हैं मेंटल हॉस्पिटल में जो हद लेवल के होते हैं, वो भी कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो इंसान नहीं कर सकते, तो क्या वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए आपके आर्गुमेंट वही से? बात है कि आप तो देखिए बायस्ड हैं, आप पहले से बायस्ड हैं, इसीलिए आप अरे 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 पागल अरे से बिल्कुल अरे कंपैरिजन आपके भाई, चालू कर दिए आर्ग्यूमेंट हो। का एसिस्टेशन, नहीं नहीं, आपका आर्ग्यूमेंट मैंने सुनो, डिबंक कर अरे दिया, तो इसमें आप सर हमें गुस्सा क्यों हो बायस्ड रहे बता हो? रहे हो, बायस्ड क्यों हो, आप गलत सौरभ भाई साबित कर नहीं है। इस आर्गुमेंट से मोहम्मद सही था सर, वो मोहम्मद भी सही था ना, उसने भी एग्जांपल बिल्कुल। सेट किया था। हाँ। वो नबी था सर हम्म, अपने यहाँ का, वो एग्जांपल सेट करते रहते थे। उन्होंने उन्होंने 9 शादियां की, बोला कि चार शादियां हलाल की और 9 शादियां की, एग्जांपल सेट किया अच्छा, उन्होंने। इनसे एग्जाम्पल तो पूछे जरा, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं वहां पे, मुझे ये बताइए। देखिए चलो, इस वही पूरे मैं बताने प्रकरण की से कोशिश कर रहा एग्जाम्पल क्या हूँ। निकल के आता है? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, बताइए मुझे जरा। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि एज ए मतलब जो भी आपको, जब लोग एक अच्छे पोजीशन पे हो सोसाइटी में, आपका एक रेस्पेक्ट है, तो आप जो करोगे उसको सोसाइटी फॉलो करेगी। तो आपकी बीवी जब होकर आती है, तो आप चाहे बीवी हो, चाहे उस जगह राम जी खुद होते, वो किडनैप हुए होते और सीता जी जंग करके उनको वापस ला रही होती, तो राम जी को अपनी मोरालिटी सोसाइटी के संदर्भ में प्रूव करना ही रहता। ओके उस ओके, समय की आनंद जी, सोसाइटी में अरे मुझे नहीं क्यों पता करना क्या रहता? है क्या। भाड़ में जाए एक सोसाइटी। मिनट, अरे सर ये नॉर्मल क्या इंसान, झलक है। देखिए अरे नॉर्मल सुनो इंसान जनता होती है, सुनिए सुनो सुनिए मेरी सुनो, बात सुनिए। नॉर्मल जनता की इंसान ऐसी की आप तैसी। मिकू, मिकू भाई, मुझे ये मीकू बताओ, सर, राम को, ह्यूमन राम सर, भी तो, राम भी तो गए मीकू का थे ना। किडनैप हो जाए सर, घर वाले भगा देंगे मार के इनको, कहेंगे कि नहीं, मतलब जो ये है आपके घर वाले के साथ हो सकता है, मेरे घर वाले अरे तो तो आप तो बस तो आपको यही तो एग्जांपल दे रहे हो कि अगर आपका किडनैप हो गया है, मिकू आप भाई, आते हो आपकी पत्नी, तो आपकी एग्जांपल सेट आपकी करोगे, आपको बहन, भगा दिया जाए मार के। आपकी बहन के साथ आपका जीजा ऐसा करे तो, कैसा करे। मतलब आपकी बहन का भाई आपके हिसाब से भगवान ना करे, उनका कोई किडनैप कर ले, ऐसा ना हो, हम्म हम तो ये कहते हैं, हम्म किडनैप कर ले, और हम्म वो आपके भाई पुलिस की सहायता से और सीबीआई की सहायता से और जो भी सीआईडी की सहायता से बड़ी उसको खोज के लेके आए, ठीक है, हम्म बड़ा परिश्रम करे उसके साथ, और उसको जब वो उनके पास आए तो बोले कि ये तो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया है, ये तो मेरे घर पे सब लोग मेरे घर की तरफ देख रहे थे भाई, ठीक है, मिक्कू के भाई के, मिक्कू की बहन को उठा के लेके लेके चले गए, ठीक है, हम्म तो मेरे साले का नाम खराब हो रहा था, मेरा नाम खराब हो रहा था, इसलिए मैंने किया। अब देखो, वो किडनैपर तुम्हें लेके गए थे, अब तुम सुंदर हो, ठीक है, तुम पे उनकी हम्म नीयत भी खराब हुई होगी। अब हम्म मैं तुम पे भरोसा नहीं करता, आपका जीजा बोल रहा है आपकी बहन को कि मैं तुम पे हम्म भरोसा नहीं करता, तुम जाओ तो चाहे इस इंस्पेक्टर के साथ चली जाओ, चाहे इस सीबीआई वाले के साथ चली जाओ, चाहे वो जो जहां से तुम्हें लेके आए वहां पे कोई मवाली है, वो तुम्हें पसंद हो, उसके साथ चले जाओ। हम्म। ऐसा आपका जीजा आपकी बहन के साथ करे, यही शब्द बोले, क्या कहेंगे आप? कौन सा एग्जाम्पल सेट करें आपके जीजा जी? अगर ऐसा है, मेरी जीजा है और मेरी बहन जा रही है, उसको किडनैपिंग हो रहा है और वापस आ रही है, तो मेरी बहन को, मेरी ऑब्वियसली मेरी बहन कहेगी नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। अगर मेरा जीजा उसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहा है तो कहेगी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, और मेरा जीजा उसको ऑप्शन दे रहा है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरे पास रहना ठीक है, नहीं तो जिसके साथ जाना चाहती हो जा सकती हो। तो अगर वो पतिव्रता रहेगी मेरी बहन, तो कहेगी नहीं मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारे साथ ही रहने में तुम्हारी मतलब वैसा है, और मुझे नहीं किसी के साथ जाना है। तब आदमी, मेरी बहन तत्काल प्रूव हो जाता है कि मेरी बहन वहां थी, उसको कोई छुआ नहीं है, उसको कुछ नहीं है, मेरी बहन मेरे लेकिन नहीं 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 नहीं, जीजा के ऐसा नहीं साथ है। ही प्यार करती है, आपका जीजा उसके बोल, साथ ही रहना आप, चाहती अरे है। सुनो 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 देखिए सुनो, देखिए, हाँ आपका, आप हाँ सुनो बोलिए। सुनो, आपका जीजा, हम्म आपका जीजा, हम्म आपके जीजा के सामने फिर आपकी बहन अग्नि में खड़ी हो जाती है, आग में खड़ी हो जाती है। हम्म नहीं ह्यूमन जी, अभी अभी आगे जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो यहीं पर ही देखो ओके भाई। ओके, ठीक है। अच्छा मैं कहता हूँ, और साथ में वो ये भी कहता है कि तुम मुझे आंखों के आगे सुहा नहीं रही हो, हम्म ये भी लिखा है वहां पर रामायण में कि तुम मुझे अच्छी नहीं लग रही हो यहाँ पे खड़ी हुई। अब ये जीजा वाला कटु एग्जाम्पल वचन। करके रामायण में वापस चलते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, क्योंकि हम आदमी, अभी आदमी भैया, खुद की पीड़ा ये को जो ज्यादा है अच्छे से भाई समझता है साहब ना तो भाई। वापस जा रहे हो तुम स्त्री नहीं अच्छा। हो, नहीं नहीं नहीं, तुम स्त्री नहीं हो ना, इसलिए स्त्री की पीड़ा नहीं समझ आपका सकते ना जीजा भाई ये भी दोस्त। बोल रहा है कि नहीं, तुम हम मुझे यहाँ समझते खड़ी हुई हैं अच्छी नहीं भाई, लग रही हो। मुझे नहीं पता आपका एक्सपीरियंस, मैं भी स्त्री का समझता हूँ, मेरी माँ है, मेरी बहन है, सब है, ठीक और है। दूसरी चीज, एक चीज और आपको बता देता हूँ, एक चीज और आपको बता देता हूँ, नैतिकता इसमें है, अगर उसके साथ कुछ गलत भी हुआ है वहां पर, देखिए, आप तब क्या भी पति का ये नैतिकता है, आप फर्ज है कि वो अपने उसको हिसाब से अपनाए। बताएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके हिसाब से नैतिकता अलग हो सकती है, लोगों के हिसाब से नैतिकता अपने अपने हिसाब से सबकी नैतिकता होती है।
क्योंकि आप जिस सोसाइटी में हैं, आप जिस घर से आज हैं, जो वहाँ ये की नैतिकता है नैतिकता ना, आप वो तय मेरे करोगे। हिसाब से राम आज क्या हुए, मिसगाइनेस्ट है पापी आपकी हुए। नैतिकता, आपकी क्या चीज? नैतिकता स्त्री देशी है। स्त्री देशी? सॉरी, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, आप इसको रिपीट करिए एक बार। स्त्री द्वेषी, आपकी नैतिकता द्वेष। जो अच्छा, है स्त्री विदेशी, देशी है, स्त्री विदेशी। द्वेषी है आपकी नैतिकता। अच्छा, स्त्री देशी। अच्छा, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं एज ए एग्जाम्पल, जैसे एक बड़ा इंसान कैसे उस एग्जाम्पल सेट करता है सोसाइटी में, वो मैं बताने की ये कोशिश कोई कर रहा अच्छा हूँ। एग्जाम्पल सेट नहीं किया है राम ने, ये आप कोई भी देखिए, इसको आपके अच्छा आप एग्जाम्पल नहीं उसको कर सकता। गलत साबित करने के लिए बैठे हो, अरे तो आप अरे नहीं, 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 अर्पित नहीं, मैं सर, एक्सेप्ट हम करता अर्पित हूँ। सर, आज जो ये एग्जांपल दे रहे हैं, राम के ऊपर जो है कोर्ट केस चलेगा और जो है बहुत सारे मुकदमे चलेंगे, सीधी सी बात है। हम्म। हाँ, बस फैमिली कोर्ट जो है ना, ये मुकदमा चलाएगी, उसमें बहुत सारी धाराएं लगाएंगी और चलिए, आप बाकी ये का तो टॉपिक कानून कंप्लीट पढ़ हुआ कि लीजिए। इस पे और करने की और टॉपिक कोई नहीं, है आपके कंप्लीट पास? कंप्लीट नहीं हुआ। जो आप जितने हम्म। आर्गुमेंट दे रहे हो ना इधर, आप जो है एक ऐसा समझ रहे हो कि आप जो है पुरुष हो, तो पुरुष डिसाइड करेगा कि मतलब कौन कहाँ नहीं, जाएगा, पुरुष कौन नहीं क्या डिसाइड करेगा। करेगा। नहीं, गलत अरे बात। अरे नहीं, गलत बात आप क्या है अपने सर? हिसाब से एज्यूम आ, मत करिए प्लीज। अरे आनंद भाई, क्यों? आप अपने हिसाब यहाँ से पे एज्यूम राम मत करिए। डिसाइड कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप मीकू बैठ के यहाँ पे डिसाइड मैं कर क्यों रहा है। बताता हूँ, मैं क्या यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ देखिए मीकू बैठ के सुनिए। डिसाइड कर रहा है ना, अरे स्त्री के साथ सुनो क्या होना सुनो नहीं, चाहिए। सुनो, एग्जाम्पल नहीं, सेट कर रहा ह्यूमन है ना मीकू मीकू। नहीं डिसाइड कर ह्यूमन रहा है, राइट। ह्यूमन भाई, मीकू मीकू एग्जाम्पल नहीं सेट कर रहा डिसाइड है कर रहा दोस्त। है। नहीं, आप एक गलत वे में ले जा रहे हो। एज ए पर्सन देखो, आप सोसाइटी के एक रिप्रेजेंटेटिव हो। आपको आप जब जो चीज करोगे, आज जैसे आज का मान लीजिए नहीं है, बॉलीवुड बकवासी के है कोई वो, स्टार है, कोई बॉलीवुड का कोई कुछ स्टार नहीं है। है, कोई उत्तराधिकारी नहीं नहीं नहीं, है वो, बॉलीवुड का एक स्टार है, उसका कोई वो कुछ दायित्व नहीं है। एग्जाम्पल बोले रखेगा तो उसको लोग फॉलो करते हैं कि नहीं? एक आप सोसाइटी में एक ये रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ, हाँ, तो आप सोसाइटी बहुत के ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो कानून से नहीं। ऊपर नहीं होते हैं। ये फालतू वाहियात देखिए, बातें मत किया करो इधर। मैं आपको बताता हूँ, राम ने जो एग्जाम्पल सेट किया ना, वो अभी तक जारी है, अभी तक जारी है। आज भी स्त्री को भोग्य और वस्तु ही समझा जाता है। ये तो अब जाकर संविधान, हिंदू कोड बिल ने आके उनको अधिकार दिए हैं। उनको जो जो फीमेल्स है, वो भी शिक्षा का अधिकार रखती हैं। वो उनका भी खुद खुद की मर्जी है, वो भी इंसान है। ये आज मिले हैं अधिकार, वरना अंग्रेजी काल से पहले तक भाई उन्हें वस्तु ही समझा जाता था। जब चाहा निकाल दिया, त्याग दिया। यही तो एग्जाम्पल सेट किया था राम ने। और मैं आपको ये कहता हूँ मीकू भाई, ठीक है, आप बहुत ज्यादा नारियों के बारे में और बहुत चीजें ऐसी बोल चुके हो जो शायद आप ये क्लिप अपनी बहन को, अपनी पत्नी को जरूर सुनाना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सुनाना जरूर, और फिर अपने बारे में और राम के बारे में, दोनों के बारे में राय पूछना। मुझे पूरा यकीन है कि आप ये हिम्मत नहीं कर पाओगे। आप ये हिम्मत नहीं कर पाओगे, आप नारी का सामना नहीं कर पाओगे। आप अपनी तरफ से बोल सकते हो ये एग्जाम्पल सेट किया, एग्जाम्पल कैसा सेट हो रहा है, क्या सीख ले रहे हैं वहां से लोग, पुरुष वर्ग क्या सीख ले रहा है अपने मर्यादा पुरुषोत्तम से। अरे ह्यूमन सर, कुछ भी सीख लेते हो सर। ये इतना स्टेटमेंट जो दिया है ना, ये फैमिली कोर्ट में जाके बता दें तो राम को जो है कई सारी धाराओं में जेल जाना पड़ेगा, भरण पोषण बिल्कुल। देना पड़ जाएगा। फालतू की बात कर रहे हैं यहाँ पे आके। मतलब सर क्या ही बताओ, मतलब ये वाहियात बातें कर रहे थे आके। बिल्कुल वाकई में वाहियात है ये। मोरली आज हम कहीं ज्यादा बेहतर हैं, और हमें अपनी मोरालिटी के लिए इसीलिए धर्म ग्रंथों की जरूरत नहीं है। धर्म ग्रंथों से मोरालिटी लेंगे तो ये लेनी पड़ेगी कि आपकी स्त्री को कोई किडनैप करके ले जाए तो आप उससे सवाल जवाब करें। और अगर अरे मान अर्पित लो सर, वो ये कह दे, बातों में ही कैरेक्टर असेसिनेशन कर रहे हैं सीता का। मतलब एज ए बिल्कुल महिला उसका कैरेक्टर असेसिनेशन कर रहा है। कह रहा है कि मतलब जैसा एग्जांपल ये दे के गया है इंसान, मतलब वो सीधे सीधे ये कह रहा है कि महिला जो है वो बहुत ज्यादा वो है कि मतलब जिसके पास जाएगी तो वहीं रह जाएगी। मतलब वो कैरेक्टरलेस यही इंसान है। यही जो सोच है, यही तो समाज ऐसा बनाती है कि जो स्त्री का बलात्कार करता है, समाज प्रेशर बनाता है कि चल तू उसी से शादी कर ले। ये ऐसे लोगों की वजह से तो ये इस तरह का समाज बनता है। स्त्री के साथ जबरदस्ती हो जाती है, उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव हो जाता है, और उस वो के समाज के अंदर ये बैठाया गया कि तुम्हारा तो सब कुछ खत्म हो गया। ह्यूमन सर, बहुत अभी जब आपने जीजा से एग्जांपल लिया इनका, तो इनके जीजा को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनना है, तब कह रहे नहीं वो पर्सनल हो गया हमारा। पर्सनल हो गया आज भाई। मर्यादा पुरुषोत्तम वो है जो इस चीज को एक्सेप्ट करे कि यार किसी स्त्री के साथ यार रेप हो गया, जबरदस्ती हो गई, उसकी मर्जी से तो नहीं हुआ। अगर उसको एक्सेप्ट करने में आपको दिक्कत है तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो, आप महाघटिया इंसान हो। और यहाँ के अर्पित से समझा गया है ना कि सेलिब्रिटी जो करते हैं वो दुनिया करती है। सेलिब्रिटी जो है ना कानून संविधान से ऊपर नहीं होते। पहली बात तो ये है, सेलिब्रिटी होंगे वो अपने घर के होंगे, कोई भी हो। बिल्कुल।
रामायण पूरी पढ़ तो और पता चलेगा कि सीता ने कितना, मतलब कहानी के अनुसार ही कितना त्याग किया, कितना इंतजार किया। भाई राम, वो तो उसको पटरानी बनाने के लिए रेडी था ना। और राम तो आपका पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम विष्णु का अवतार है ना, उनको नहीं पता चला। और रही बात सीता के की परीक्षा की, तो फिर राम की परीक्षा क्यों नहीं? वो भी तो आश्रम में गए थे उद्धार करने, जिसको पैर से टच किया था, अहिल्या का उद्धार किया था, सबरी के पास गए थे, वो उसकी परीक्षा क्यों नहीं? अगर आप बात करते हैं पवित्रता की, दोनों की पवित्रता की जांच होनी चाहिए, दोनों की होनी चाहिए। यहाँ पे पुरुषवाद क्यों हावी हो रहा है? यहाँ पे जाति क्यों बीच में आ रही है? यहाँ पे अपने कुल का कलंक का परिमार्जन करने हेतु मैंने युद्ध का परिश्रम उठाया, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सीता स्त्री से तो भाई कोई मोह नहीं है। सीता भी तो कह सकती है राम से कि भाई तुम भी तो अकेले रहे इतने दिन, तुमने किसके के साथ क्या रंग रंग लिया, मैंने मुझे क्या पता। उसने तो एक शब्द भी नहीं बोला। ये रामायण क्या एग्जाम्पल सेट करती है? आप एग्जाम्पल कर रहे थे, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल सेट करती है? और जो एग्जाम्पल सेट किया वही तो समाज ने लिया, और इसीलिए दुखी रही स्त्रियां। यहाँ इस समाज की, हिंदू समाज की स्त्रियों को कितना अधिकार था? कम मिला अधिकार। ये चीजें जो एग्जाम्पल की बात करें, आप घर में सेट करके देखो, पता चलेगा तुम्हें। घर की स्त्रियां तुम्हें बाहर अपना बोरिया बिस्तर लेके ना तुम्हें बाहर निकाल देंगी। ये एग्जाम्पल घर में सेट मत कर लेना दोस्त जी। सर इसकी ये जो क्लिप है ना, ये नेशनल वुमेन कमीशन में भिजवा देते हैं। दिखाना, थोड़ी हिम्मत हो तो घर की औरतों को दिखाना, जरा सीरियल से बाहर आओ। बिल्कुल बिल्कुल, दिखाना जाके कि देखो मैं वहां पे जाके क्या डिफेंड करके आया हूँ, गर्व होगा उनको आप पर। ओके, तो बस मैं तो सुन रहा था। सर आपने प्राइवेट चैट में लिखा है कि सर मुझे लगता है कि उस समय समाज पितृसत्तात्मक होगा, शायद उनकी मजबूरियां रही होंगी। भाई सत्तात्मक समाज की मजबूरियां होती है, मतलब सर उसकी मजबूरियां होती है ऐसा करने के लिए। सर मतलब उनकी मजबूरियां रही होगी, राम की मजबूरियां रही होगी, क्योंकि समाज उस तरह का ही होगा शायद। पितृसत्तात्मक समाज की रचना राम है। कह सकते हैं सर, क्योंकि मैं भी शायद इसमें थोड़ा बहुत बिलीव करता हूँ सर कि ये सब बेकार चीज है। ओके, तो आपके हिसाब से राम पाप से मुक्त हुए या पापी कहे जाएंगे? मुझे इसमें रियलिटी नहीं दिखता, लेकिन एक मतलब एक रचना के तौर पर एज ए कैरेक्टर की बात करते हैं। ऐसे कैरेक्टर सर उनसे कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी सीखा जा सकता है। क्या सीखा जा सकता है, मुझे वो बता दीजिए। जैसे कि सर उनका आदर्शवादी जो व्यवहार है, समाज को लेकर जो सोच है। क्या समाज को लेकर क्या सोच है? आपने रामायण पढ़ी है? नहीं सर, उतना ये नहीं, टाइम नहीं होता है, तो उतना नहीं चलिए मैं पढ़े, आपको इसलिए बहुत उतना संक्षेप में नहीं। बता देता हूँ, चंद्र कुमार सिंह जी, आप फिर उसका जवाब देना। मैं जी। कहता हूँ कि वो राम है ना, वो ब्राह्मणों के हाथ की कठपुतली है रामायण के अंदर। और ब्राह्मण उसको बोलता है कि मेरा बच्चा मर गया है क्योंकि तुम्हारे राज्य के अंदर कोई निचली जाति का व्यक्ति तपस्या कर रहा है। और इसका उत्तर वो मांगते हैं नारद से कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो नारद कहते हैं कि भाई देखो, इस जो ये काल जो चल रहा है ना, इसमें कोई शूद्र तपस्या नहीं कर सकता, शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, राम लेकर निकलते हैं। समाज की बात की ना आपने, समाज की बात कर रहा हूँ। वो तलवार लेके निकलते हैं, चमचमाती हुई तलवार लेके निकलते हैं, पूछते हैं हाँ भाई तू कैसे कर रहा है, कौन जाति का है? वो बताता है कि मैं तो निम्न जाति का हूँ और शंभुक मेरा नाम है। बस इतना सुनते ही वो उसका सर काट देते हैं। अब बताइए समाज के लिए क्या किया राम ने, क्या संदेश दिया समाज के लिए? सर हमको उतना तो नहीं पता है, लेकिन मतलब जिस तरह से मतलब राम की व्याख्या की जाती है, मतलब आज की वो वाला वो जो चीज है ना, वो वहां पे थोड़ा राम ठीक लगते हैं, लेकिन आप जो बता रहे हैं तो मैं बता, टीवी सीरियल में राम आपको अच्छे लगेंगे, महाभारत में कृष्ण अच्छे लगेंगे, और उसके अंदर बड़ा टॉप का सीरियल बनाया है भाई, दोनों ही अच्छे सीरियल चले। वो आप भक्ति भाव से देख सकते हैं।
लेकिन जब आप रैशनल इरेशनल चीजों को देखेंगे, नैतिक अनैतिकता के आधार पे देखेंगे, ग्रंथों पे जाएंगे, तब उनकी वास्तविकता जानने की कोशिश करेंगे, तो वास्तविकता ये है जो मैंने आपको बताई है। अब वास्तविकता के आधार पर आपका क्या मानना है, मुझे बताइए। वास्तविकता का दृष्टि से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राम स्त्री विरोधी भी है और समाज के विरोधी भी हैं। समाज के विरोधी भी हैं और शायद जाति प्रथा को बढ़ावा देना वगैरह वगैरह, मतलब आज के परिदृश्य में शायद कॉन्टेक्स्ट में वो फिट नहीं बैठते हैं। हो सकता है सर ये बेसिकली एक प्रकार की रचना ही है समझो, तो उस समय के जो लोग होंगे वो अपने तरीके से इस रचना को मतलब रचित किए होंगे सर, ताकि अपने जो ये है उसको मतलब स्वार्थ की पूर्ति किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल यही है। आप जब रामायण को पढ़ते हैं, मूल ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो चीजें समझ में आती है कि ये चीजें जो भी है कास्टिज्म को एक स्ट्रांगली तरीके से एक समाज के अंदर बैठाने के लिए, और स्त्री को जो एक अपनी दासी के रूप में बनाए रखने के लिए, मतलब एक मुफ्त का दास ये मिले और मुफ्त के दास वो जो बाकी जो मेहनत कश वर्ग है वो मिले, ये आपको जगह जगह मिल जाएगा। और ब्राह्मण इसमें श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, वो इस धरती के देवता है। यही चीजें पूरी रामायण के अंदर आपको मिलेगी। तो हमने पढ़ी है इसलिए हम ये कह रहे हैं, आप पढ़ के खुद से भी देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा।